वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं। सलमान गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर है नवाए वक्त के। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है गनी साहब? खैरियत से? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। गनी साहब, कल वो एक मियां नवाज शरीफ साहब की मैं क्लिपिंग देख रहा था, वो मेरे ख्याल में गालिबन एयरपोर्ट पे शायद ली गई थी, मुझे अब सही तरह आइडिया नहीं, पीछे जो लोकेशन थी वो एयरपोर्ट वाली लग रही थी। नहीं, एयरपोर्ट पे नहीं, वो सेफमा के एग्जैक्टली वो प्रेस वहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया। वो सारी आपको पता है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीगें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, डिफरेंट फैक्शंस जो हैं, तमाम जो लीडरान हैं मुख्तलिफ फैक्शंस के, क्यू के, जुनेजो के, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग इतनी बढ़ चुकी है फ़िकों में, तो हम एक होना चाह रहे हैं। पीर पगाड़ों के घर आज कराची में जो है ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मियाँ साहब जो हैं, जो कि सबसे बड़ा फैक्शन है PML नवाज, वो नहीं जा रहे। तो उनसे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि जी आप नहीं जा रहे उसमें, तो उन्होंने कहा कौन सी मीटिंग? तो उन्होंने कहा कि जी वो पीर पगाड़ा साहब ने कॉल की है, सारे जा रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा अच्छा किसने कॉल किया, और फिर हंसते हुए चले गए। तो ये और फिर 25 साल का जो उन्होंने वो एक चार्टर दिया था, चार्टर ऑफ पाकिस्तान, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह, हाँ मिसाके पाकिस्तान, उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। और वैसे अवामी जो है वो भी हमायत उन्हें उस पर आ रही है। उस हवाले से क्या कहेंगे? आपने दो बातें की हैं, एक तो मिसाके पाकिस्तान के हवाले से और दूसरा मुस्लिम लीग का इत्तेहाद। देखिए बात यह है कि मिसाके पाकिस्तान से पहले एक मिसाके जमहूरियत हुआ था। दोनों बड़ी पार्टीज़ की लीडरशिप ने बैठ के जो कौमी, अवामी, अदालती, सियासी, हुकूमती फ़ैसलों पे एक चार्टर लेके आए थे। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने उनके उस चार्टर की तायीद की थी। और वो मिसाके जमहूरियत कहाँ गया वो सबको पता है। बात ये कि मियाँ साहब मिसाके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और इसमें फ़ौज को भी बिठाने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात, जब आपके पास एक आईने पाकिस्तान मौजूद है तो आप बार बार नए से नए चार्टर और 25 साल की बात करते हैं। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? बात ये, यहाँ तो आप भी कल की बात है जो मिसाके जमहूरियत लाए थे, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब उस पर कारबंद रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह कि वो मरी के एक होटल में हाथों में हाथ डालकर कौम के सामने एक अहद किया था कि 1 माह में अदलिया बहाल करेंगे, चीफ जस्टिस को बहाल करके अदालती अमूर जो है आज़ादाना तौर पे सरंजाम पा सकेंगे। थोड़ी देर हो गई वो करने में। वो चार्टर जिसे पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की तायीद हासिल थी, उस पर ये अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को इस वक्त एक नए मिसाक की बजाय कौम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करनी चाहिए। कोई सियासी खिचड़ी तो नहीं बनती हुई आपको नजर आ रही मौजूदा सूरत हाल के अंदर? देखें, अभी फारूक ने जो सवाल किया था कि कराची में आज पीर पगाड़ा साहब की रहायशी किंगरी हाउस में एक मीटिंग हो रही है। ये वो लोग हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में सारे इकट्ठे थे। इकट्ठे किस वजह से थे, उसमें कोई दो आरा नहीं कि जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इकट्ठा किया था, किस तरह इकट्ठा किया था वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीगों के जो दो बड़े ग्रुप हैं, जो जिनकी पार्लिमानी ताकत है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग काफ। और हालात ये हैं कि अभी कुछ देर पहले चौधरी शुजात साहब कराची गए पीर साहब के पास और उन्होंने इदगाम का ऐलान कर दिया उनके साथ, लेकिन वापस आए और उधर से चौधरी परवेज लाई साहब वापस आए तो यकदम वो बदल गए। इस तरह मामला मुस्लिम लीग का इत्तेहाद होना चाहिए। जिन मुल्कों में जमहूरियत मजबूत हुई है वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम था। 2 पार्टी सिस्टम ने जमहूरियत मुस्तहकम होती है, जमहूरी अमल जो आगे बढ़ता है, जमहूरी अदारे मजबूत होते हैं। मैं समझता हूँ कि कराची वाले इजलास की कोई ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं कि ये तो वही लोग हैं, अभी कल की बात है जब जनरल मुशर्रफ साहब थे ये सारे इकट्ठे थे। कि ये जितने मसाइल हैं, आपस की डिस्कशंस, मीटिंग्स और मुफाहमत और जोड़ तोड़ जो है, इसका आम आदमी की रोटी से क्या ताल्लुक है? क्या उसके उस पर कोई असरात होंगे? क्या उसे मजीद खाना मिलेगा? फारूक साहब, मैं खुद उनसे 100% एग्री करता हूँ। बात यह है कि मैंने जैसे कि अभी कुछ देर पहले कहा था कि आपने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मिसाके पाकिस्तान करना चाहते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि मियाँ साहब पहले खुद बताएं कि उन्होंने किस हद तक अपना रोल अदा किया है। ये बात सुहेल साहब की 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मसाइल तो बढ़ रहे हैं, लोग महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की आग में जल रहे हैं। अफ़गानिस्तान और कश्मीर का मसला आपके सामने है, बराह रास्त पाकिस्तान से मुंसलिक है और आपके अदारों के दरमियान एक तसादम की फ़ज़ा है। लेकिन
آپ نان ایشوز کو ایشوز اور ایشوز کو نان ایشوز میں کنورٹ کر رہے ہیں. یہ لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں. یہ جو کراچی میں آج اجلاس ہو رہا ہے یہ 0+0+0+، کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ اصل ایشوز سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کل میں بیان پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کرپشن کا وائرس اور ڈینگی کا جو وائرس ہے اس کا آغاز تو گورنر ہاؤس سے ہی ہونا چاہیے, اس پرے کرنا چاہیے. بابر روان صاحب کا بھی کر رہے تھے ذکر. تو یہ بلیم گیم تو چل رہی ہے, مسائل کا اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کے دیکھیں نا تو سب کچھ پتا چل جائے گا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم ناکام ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ جمہوری سسٹم ہے نہیں. جمہوریت دیکھیں, دنیا آپ کے سامنے, جن ملکوں کے اندر استحکام ہے وہاں ڈیموکریسی ہے. یہ کیسا جمہوری سسٹم ہے کہ یہاں پر کرپشن بھی بڑھ رہی ہے, یہاں کمیشن کے رجحانات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, یا عدم استحکام بھی بڑھ رہا ہے, یا انتشار بھی بڑھ رہا ہے, یہاں ریاستی اداروں کے درمیان تصادم بھی کروایا جا رہا ہے, یہااں لوگوں کے معاشی استحصال بھی ہو رہا ہے. یہ کیسا جمہوری سسٹم ہے؟ صحیح. غنی صاحب نے ایک بڑی آج جو ہے نا میں نے دیکھی ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ تمام کے تمام لوگ, کوئی ایک ان پہ نہیں انہوں نے ذمہ داری ڈالی. غنی صاحب نے کہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں یہ ذمہ دار ہوں گے اگر سسٹم فیل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور عوام تک ثمرات پہنچنے چاہیے کہ ورنہ کوئی فائدہ نہیں عوام کے لیے نا. اب تو یہ اس پوزیشن میں نہیں رہے, اب یہ اس پوزیشن میں نہیں رہے عوام تک ثمرات. میں نے کہا آپ آج کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, 30% اور بجلی, اور جس گھر کے اندر بجلی کا بل جا رہا ہے وہ اس سسٹم کے حوالے سے, اس حکومت کے حوالے سے کلمہ خیر وہاں سے نہیں نکلتا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جاگو